एक तरफ था मुगल सल्तनत का सबसे ताकतवर बादशाह औरंगजेब और दूसरी तरफ पहाड़ों से उठी एक ऐसी चुनौती शिवाजी महाराज। ये सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं थी, यह भरोसे, धोखे और मौत की साजिशों की कहानी थी। जब शिवाजी औरंगजेब के दरबार में पहुंचे तो उन्हें 5000 की मनसबदारी दी गई, लेकिन शिवाजी नाराज हो गए क्योंकि कम से कम 7000 की मनसबदारी चाहते थे। शिवाजी ने भरी सभा में अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। औरंगजेब ने इसे अपना अपमान समझा और इसके बाद औरंगजेब ने शिवाजी को नजरबंद कर दिया। अब शिवाजी समझ चुके थे पुरंदर की संधि दरअसल केवल एक छलावा थी। औरंगजेब का असली इरादा शिवाजी की हत्या करने का था, लेकिन इससे पहले औरंगजेब अपने मंसूबों में कामयाब हो पाता, शिवाजी ने औरंगजेब के सैनिकों को चकमा दे दिया और 17 अगस्त 1666 को शिवाजी किले से भागने में कामयाब हो गए। वहीं कुछ इतिहासकारों का मानना है शिवाजी उन बड़ी टोकरियों में बैठकर निकल भागे जिनमें ब्राह्मणों के लिए दान का सामान भेजा जाता था। किले से बाहर निकलने के बाद शिवाजी ने साधु का भेष धारण किया और पैदल चलते हुए वापस अपने राज्य की ओर रवाना हो गए। इतिहासकार जीएल मेहता अपनी किताब एडवांस स्टडी इन द हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया में लिखते हैं कि आगरा से निकलने के बाद महाराष्ट्र में शिवाजी का भव्य स्वागत हुआ। आगरा का पूरा प्रकरण मुगलों के खिलाफ शिवाजी को एक ऐसी शक्ति के रूप में स्थापित कर गया जो सीधे सीधे औरंगजेब को टक्कर देने का मादा रखता था। लेकिन सवाल अभी बाकी था, क्या औरंगजेब इस अपमान को कभी भूल पाएगा और क्या शिवाजी अब खुलकर मुगल सल्तनत को चुनौती देंगे? इसका जवाब हम जानेंगे अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर हैं तो फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय शिवाजी महाराज अवश्य लिखें।